श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत सुखी मन जीती हो। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, हम लोग संसार में अच्छी हालत में हैं या बुरी हालत में, इसका विचार करना चाहिए। यदि अच्छी हालत में है तो ठीक है, यदि बुरी हालत में है तो क्या इसी हालत में रहना अच्छा है? यदि इससे कोई अच्छी हालत है तो उसमें जाना चाहिए। पशु भी बुरी हालत में रहना नहीं चाहता। हम तो मनुष्य हैं। यह संसार बहुत बड़ा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जब इस संसार के चित्र को मन में लाते हैं तो उन्हें बहुत विस्तृत मालूम होता है। संसार के जिस तल पर हम लोग हैं, संसार इतना ही बड़ा नहीं है। हम लोग जिस तल पर रहते हैं वह स्थूल है। स्थूल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पूर्व रूप सूक्ष्म न हो। सूक्ष्म भी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पूर्व रूप कारण न हो। इसके अर्थात संसार के स्थूल तल को बहुत लोग भूगोल में पढ़े हैं, किंतु इसके जो दो तल और बच जाते हैं, इसको किसी स्कूल और कॉलेज में कोई पढ़ा है? कभी नहीं। यह संसार अनंत नहीं है किंतु बहुत बड़ा है। तुलसीकृत रामायण में है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। एक अनादि अनंत अवश्य है, दो अनादि अनंत कभी नहीं हो सकते। दो अनंत के होने से दोनों की सीमा मिल जाएगी, दोनों शांत हो जाएंगे। अनंत दो हो नहीं सकते, एक ही होगा। अनंत दो हो नहीं सकते, एक ही होगा। प्रकृति व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है। परमात्मा मोहिते कुल और प्रकृति मोहान है। परमात्मा इस प्रकृति को भरकर और भी आगे है। समस्त प्रकृति मंडल को जानिए कि कितना बड़ा है। समस्त प्रकृति मंडल का कहीं नक्शा है? कहीं नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, वह नक्शा मनुष्य के अंदर है। उसने किसी छापे खाने का मुंह नहीं देखा है। बहुत बड़ा संसार है, इसलिए उसको समुद्र कहा गया है। इसमें हम लोग रहते हैं। क्या हालत है? आप बड़े धनवान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, आप बहुत विद्वान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? कभी नहीं। कहेंगे यह दुख है और वह दुख है। महात्मा बुद्ध को भी पेचिश का रोग हुआ। वे पहुंचे हुए महात्मा थे। समाधि में सुखी रहते थे, समाधि से उतरने पर दुखी होते थे। उन्होंने यह अपने शिष्य आनंद से कहा था, जो पिंड में रहता है, स्थूल संसार में रहता है, इससे ऊपर उठता है तो उसके कष्टों से बचता है। उस तल से ऊपर उठकर भगवान बुद्ध रहते थे, तब कष्ट नहीं होता था। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। संत कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब को लोग साहब कहते थे। वे अपने को दास कहते थे। साहब अरबी शब्द है, इसका अर्थ है प्रभु, स्वामी आदि। तुलसी साहब ने कहा है,
आली देख लेख लखाओ मधुकर, भरम भव भटकत रही, दीन तीनी तन संग साथ जानो, अंत आनंद फिरी नहीं। संत लोग ऐसा ही कहते चले गए हैं। यह संसार सुख का स्थान नहीं है, दुख का स्थान है। यहाँ रहकर हम अच्छी हालत में नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग चल दें तभी अच्छा है। किंतु फिर चलें तो किधर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? चारों ओर संसार ही संसार दिखता है। यह संसार बहुत बड़ा है। ऊपर की ओर आकाश है, यह भी संसार है। नीचे भी संसार है। बचे हुए 8 दिशाओं में भी संसार है। इसलिए किसी जानकार से जाने कि किधर जाएं। कबीर साहब कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो, इसलिए मन जीतने की ओर चलें। चंचल मन थिर राखू, जबे भल रंग है, तेरे निकट उल्टी भरी पीव, सो अमृत गंग है। संत कबीर साहब, चंचल चित्त को थिर करो तो भला रंग देखोगे। तुम्हारे नजदीक ही अमृत की गंगा बहती है, तुम उलट कर पियो। संत कबीर साहब की एक कड़ी और याद आती है, उल्टी पाछले पेड़ों पकड़ो, पसरा मना बटोर। बड़े मजे का भजन है, सुनिए। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। कुमति नायक फाटक रोके, पड़ी हो कठिन झिंझोर। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहवा मोर न तोर। निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर। शत पुरुष इक बसे पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पे हो निज ओर। उल्टी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पे हो निज ठोर। पता कौन बता देगा? तो कहा, शत पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पे हो निज ओर। मन को जीतने के लिए किधर जाइएगा? आकाश में उड़ने से मन वश होता तो आकाश में उड़ने वाला वायुयान पर चलने वाले का मन काबू हो जाता। पहले जानो कि मन कहाँ है। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाय के ही ठौर। गुरु गम होय तो परखी ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकसी जाय नौ ठौर। गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब, ब्रह्मोपनिषद में यही बात है। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात्, यह आंख में रहता है। आंख का स्थान सबसे ऊंचा है। कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में सबसे ऊंचे में आंख है। कान से भी ऊपर आंख है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा है, जानी ले सत पहचानी ले। सुरति सांची बसय दिद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले। पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। इसके साधन अभ्यास में मन नैनन में नैना, मन नैना एक होई जाई। मन में मन तब होगा, जब नैनन में नैना होगा। दरिया साहब ने कहा, दृष्टि भीतर अब दृष्टि समोए, लागी झड़ी अमृत रस पोए। मन को काबू में करने के लिए बाहर जाना नहीं है, मन को संभाल कर उसके केंद्र में समेटना है। समेट लो तो मन में मन हो जाएगा, उसको मिठास मिल जाएगी, अपना आनंद अपना सुख उसको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुकूल कछुए की तरह अंगों को समेट लेगा, शरीर के अंग तो नहीं सिमटेंगे, इंद्रियों में की चेतन धारा सिमटेगी। यदि कोई कहे कि यहाँ भी संसार में सुख मिलता है तो वह अल्प है। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि विशेष सुख प्राप्ति की संभावना दिखे तो विशेष सुख की प्राप्ति के लिए स्वल्प सुख छोड़ दें। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में है, निद्रा भय सरीसृपं हिंसा दित रंग, तृष्णावर्तम दारपकम, संसार वार्धि तरतु सूक्ष्म मार्गम वलंब्य।
शरीर के जितने सरोकारी हैं सब पंख हैं। शन का बंधन, लोहे का बंधन, मजबूत बंधन नहीं है। जिसमें अपनी ममता है वह बड़ा बंधन है। भगवान बुद्ध ने कहा, अज्ञानता से ममता उत्पन्न होती है। इस अज्ञानता के कारण हम पंख में लसके हैं। इसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करो। मन में मन, नयनन में नैना, जो कहा वह सूक्ष्म मार्ग है। कबीर साहब ने कहा है, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासय नाही, समुझी विचारी ले मने माही, राह बारिक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। अनेक जन्मों से इस पिंड में अटके हैं। यह अटक सूक्ष्म मार्ग के अवलंब से खुलता है। इस संसार से पार होने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करें। सूक्ष्म मार्ग का अभ्यास करने के लिए गुरु से जानो। इससे आखिर में क्या मिलता है? जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति में जो मिठास है उसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता, इस संसार में नहीं आता है, फिर आवना नहीं आदेश। फर्ज करो कि मैं पहली बार यहाँ मुरादाबाद आया। निशाना था कि मुरादाबाद पहुंचूं। रास्ते में बहुत से शहर मिले किंतु वह मुरादाबाद नहीं। सबको पार करता हुआ अब मुरादाबाद पहुंचा हूं। उसी तरह अपना लक्ष्य परमात्मा में रखो और चलो। कबीर साहब ने कहा, उल्टी पाछले पैरों पकड़ो, इस पिछले पैरों को पकड़ो, बहिर्मुख से अंतर्मुक्त होवो। यह चेतन आत्मा सूक्ष्म तल से सूक्ष्म तल पिंड में आई है। सूक्ष्म तल में जाने को ही ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो, यही उलटना है। सिमटी हुई चीज की उधर्व गति होती है। सूरत के सिमटाव से उसकी उधर्व गति हो जाएगी। रास्ता पकड़ने के लिए सत्संग करो, जिसमें श्रद्धा हो उसको गुरु धारण कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। सिनेमा की बिजली क्या है? अपने अंदर एक बार भी देख पाओ तो समझ में आ जाए कि सिनेमा की बिजली कुछ नहीं है। अंदर में तारा देखने से क्या होगा? मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने कहा, जिस कर्म के करने में विशेष कष्ट होता है उसको पाकर वह उतना ही सुखी होता है। इस तारे को, बाहर आकाश के तारे को देखने में क्या कष्ट है? गर्दन ऊपर उठाया कि देखा, किंतु अंदर के तारे को देखने में कितना परिश्रम होता है। शतोगुण को पार कर दोनों भावों के बीच में तारक ब्रह्म सत्वादि गुणांतरिकम्य तारकम अवलोकयेत भुर्वोर मध्य चिदानंद तेजः कूट रूपं तारकम ब्रह्म मंडल ब्राह्मणोपनिषद का अवलोकन करने के लिए मंडल ब्राह्मण उपनिषद में वचन आया है। शतोगुण से कैसे पार होंगे? बाएं ईड़ा नाड़ी, दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करी छेथे खेला, करी तेछे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर धर तारे सादरे, दाएं बाएं को रोककर सुषुम्ना में चलो। शतोगुण को भी पार कर जाओगे। यह पड़ा भक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवय जह सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पड़ा भक्ति सुंदर कहे। इसी का प्रचार गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज की दया से 1909 ईस्वी में मुझे विश्वास हुआ। 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ा। इस मार्ग के पहला मेरे गुरु थे बाबू राजेंद्र नाथ सिंह वकील। मैंने उनसे पूछा, कैसे विश्वास हो कि तारा अंदर में देखने में आवेगा? उन्होंने कहा, आकाश के तारे को कैसे देखते हो? बाहर के तारा की ओर नजर करके देखते हो। उसी तरह उस तारा की ओर भी नजर करो तो देखोगे। जो लग नहीं देखो निज नैना, तब लग नहीं मानो गुरु के बैना।
जिस तरह गुरु कहें उस तरह करो, तब नहीं देखोगे तो कहो कि गुरु झूठा है। जैसा गुरु ने कहा वैसा किया नहीं और कहे कि नहीं है, ठीक नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।